हाय फ्रेंड्स। अगेन हम आपको क्लास 10 सीबीएसई का जो 2025 में जो एग्जाम होने वाला है मैथ्स का क्लास 10 बोर्ड के लिए हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशंस के लिए सामने लाते हैं। आज अगेन हम आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबल है कि आने वाले एग्जाम में 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सो क्वेश्चन ये है कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या चीज होता है। सबसे पहले हम लोग सर्कल तो जानते हैं, तो यहां पे एक सर्कल मैंने बना दिया। ओके, ये सर्कल सर्कल का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर का। एक हम रेडियस 14 सेंटीमीटर का ये सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग से पूछा जाए कि इसका एरिया निकालिए, सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई की जगह पे अगर हम लोग 22/7 यूज करते हैं तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। आर इज योर 14, सो आर इज 14, सो 14 मल्टीप्लाइड बाई 14। तो इसको हम लोगों ने 7 से कैंसिल करके 7 दूनी 14, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 22 मल्टीप्लाइड बाई 28। ठीक है, हम लोग इसका कैलकुलेशंस करेंगे व्हाटसोएवर। दिस इज दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको गुना भाग हम लोग कर देंगे। करने के बाद जो कुछ भी वैल्यूज आने वाला है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि हमें सर्कल का एरिया नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा जाता है सेक्टर का एरिया। सेक्टर का मतलब क्या है भाई, और वो भी कैसा सेक्टर जहां पे कहा जा रहा है कि एंगल 30 डिग्री है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल में ये जो रेडियस है, इस रेडियस को अगर मान लीजिए एक रेडियस ये है और एक रेडियस हम लोग ये ले लेते हैं। ओके, दिस इज अगेन 14 सेंटीमीटर, और इनके बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और हमसे कहा जाता है कि आप ये एरिया निकालिए। ओके, हमें कहा जाता है कि ये एरिया निकालिए। अब क्वेश्चन यहां पे समझने वाली बात है कि ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल में अगर हम 30 डिग्री एंगल पर 30 डिग्री एंगल पर, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर हम लोग इस सेक्टर को लेते हैं, दिस इज कॉल्ड आर माइनर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये कहलाता है मेरा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो अब यहां से हमें कहा जा रहा है कि आप एरिया निकालिए। किसका एरिया निकालिए? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल पर अब हमारे पास दो सेक्टर है, ये हमारा माइनर सेक्टर कहला रहा है, ये हमारा मेजर सेक्टर कहला रहा है। तो हमको एरिया किस चीज का निकालना है? ऐसे क्वेश्चंस में हमें दोनों एरिया निकालना चाहिए, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया निकालना चाहिए। बट एरिया निकलेगा कैसे? तो वेरी सिंपल, आप सोच के देखिए कि सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है। सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनता है। सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री एंगल बनता है। 360 डिग्री एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये एरिया है। दैट इज, ये जो अभी हम लोग सर्कल यहां बनाए हैं, ये जो सर्कल बनाया गया है, मान लीजिए एक छोटा सर्कल यहां ऐसे बनाते हैं, तो इस सर्कल का ये पूरा एरिया जो है, दिस पूरा एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। हमें तो सिंपली ये पार्ट कहा जा रहा है। तो ये पार्ट अगर 360 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग ये एरिया है, तो 30 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग क्या एरिया होगा? जस्ट आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा आप सोच सकते हैं कि फॉर 360 डिग्री, फॉर 360 डिग्री एरिया
is equal to A is equal to pi r square. Okay. For 1 degree, area is equal to pi r square divided by 360 degree. And for 30 degree, for 30 degree, for 30 degree, the area will be pi r square divided by 360 degree multiplied by 30 degree. तो कहीं कहीं किताबों में क्या लिखेगा? It will write that area with area of sector with angle theta degree is equal to theta degree divided by 360 degree multiplied by pi r square, something like this. ये थीटा बटा 360. तो यहां पे कितना आंसर हो जाएगा? अगर आप देखें तो इस सवाल के लिए योर दिस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर, area of minor sector is equal to theta मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 30 डिग्री, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14. ओके, सो इस कैलकुलेशंस को देखिए, 360 से कैंसिल होके 12, ओके, 2 से कैंसिल होके 6, 2 से ये कैंसिल. ओके, देख रहे हैं हमने क्या किया, 7 से इसको काट के 2 किया, इस 2 से इसको कैंसिल करके 6 कर दिया. अब अगेन 2 से कैंसिल होके दिस इज 7. सो अल्टीमेटली 2 से कैंसिल होके ये 3 हुआ था. ओके, सो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7. सो अल्टीमेटली दिस एरिया इज 22 इंटू 7 बाई 3. तो आप देख सकते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये एरिया निकल कर आया हमारे इस माइनर सेक्टर का. अगर आपसे कहा जाता कि इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए तो हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू जो पूरे सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. तो कैलकुलेशन से कितना आया? दिस इज 22 इंटू 28 माइनस ये निकल कर आया था आपका 22 इंटू 7/3. ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा 22 एंड 7 को कॉमन कर लेंगे हम, तो यहाँ बच जाएगा 4, 4 माइनस 1/3. तो दिस इज 22 गुना 7 गुना 4 3 12 1 13/3 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका आप गुना भाग कर लीजिएगा. सो ये हमारा एरिया कैलकुलेशंस का टेक्निक है सर्कल के केस में. थ्योरी क्या रहा? थ्योरी इज सिंपली दिस वन, अगर आपका ये सर्कल है और इसका अगर रेडियस r है, r रेडियस है, दिस एंगल इज अगर थीटा है डिग्री है, तो आपको ये एरिया निकालना है जिसको माइनर सेक्टर हम बोलेंगे. तो माइनर सेक्टर का एरिया इज इक्वल टू थीटा डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. और अगर आपको इसका एरिया निकालना है इस पार्ट का जिसको हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे, मेजर सेक्टर, दिस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस
माइनर सेक्टर का एरिया दैट इज थीटा डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ओके, कोई आदमी इसको ऐसे भी लिख सकते थे 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी एक आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। तो ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर। लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे कि अभी वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस दिस, अगर इसमें माइनर और मेजर की बात नहीं लिख रहा है तो यू आर सपोज टू डू बोथ द कैलकुलेशंस, मतलब माइनर सेक्टर भी निकालना है और मेजर सेक्टर भी निकालना है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट इस टाइप के सवाल, एक सवाल एग्जाम में 10th के एग्जाम में जरूर आता है। सो गो एंड डू प्रैक्टिस, छोटे छोटे सवाल को बनाइए, तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है बड़े बड़े सवाल धीरे 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 सॉल्व होना शुरू करेगा। तो अभी एग्जाम में टाइम है, फरवरी में एग्जाम है। सो अभी से आप डेली 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आपका बहुत ही एग्ज़ाम आसानी से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो है जब आप एग्ज़ाम में पहुंचेंगे तो आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया रहेगा। इस वीडियोस के साथ मैंने एक लिंक दिया है जो सर्कल चैप्टर के एरिया से रिलेटेड लिंक है। सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व है, सारी थ्योरी डिस्कस्ड है। आप अगर आपने फंडामेंटल को और ब्रॉड करना चाहते हैं तो उस लिंक पर जाके जो डिस्क्रिप्शंस में है लिंक पर जाके क्लिक करें और फिर वीडियोस को देखें। फंडामेंटल बहुत कंसेप्ट होगा। सो गो एंड लाइक। थैंक यू दोस्तों।